दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं इस समय हूँ गाजियाबाद के दासना में और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको आपने कई दिनों से देखा है और उस विषय पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। और उसी मंदिर में मैं हूँ और वहाँ मेरे साथ आज महंत हैं वहाँ के, और उन पर चर्चा करेंगे कि कैसे आपने इस मंदिर के बारे में इसके पहले सुना होगा, कितना पढ़ा होगा, क्या जाना होगा। आज सारी चर्चाएँ इस विषय पर होंगी। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि इस जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद से जो एक माहौल बन रहा है, बातचीत हो रही है, चर्चा जो हो रही है, उस पर महंत जी का क्या कहना है? देखिए, इसके बाद कोई खास ऐसी बातचीत मुझे लगती नहीं है कि कोई हो रही है, और मुझे लगता है सब कुछ शांत है। तूफान से आने से पहले की शांति है। इस्लाम के जिहादी अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। हम लोगों का पास करने को क्या है, मैं बैठा हुआ यहाँ आप लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ। कितने सालों से आप यहाँ पर महंत जी आप हैं, इन चीज़ों का आपने देखा होगा, थोड़ा उनके बारे में बताएं। 15-16 साल हो गए मुझे इस मंदिर में रहते हुए। यहाँ मैंने इस्लाम के जिहाद का जो सबसे घृणित रूप है वो देखा है। जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाती है, वहाँ हिंदुओं का जीवन कैसे नरक हो जाता है, ये मैंने देखा है। किस तरह से वो षड्यंत्र रचते हैं, ये मैंने देखा है। किस तरह से वो हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करते हैं, ये मैंने देखा है। किस तरह से वो हमारा सब कुछ लूटना चाहते हैं, ये मैंने देखा है। मैं इस्लाम के जिहाद का बहुत बड़ा साक्षी हूँ। इस कालखंड में जितना मैंने देखा है शायद उतना किसी और ने देखा हो। आप तो रूस में भी पढ़ाई की है, रूस से आपने पढ़ाई की है, विदेशों को आपने देखा है, और इस समय आप भारत में हैं। जी, इसके पहले जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश, तो वो भी ये बात कहा करते थे कि बहुसंख्यक के समय में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित माना जाता है। तो उस परिपाटी को देखते हुए अगर समझा जाए तो आपका अब क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, मेरा इस मुद्दे पे कुछ भी कोई खास कहना नहीं है। मेरा कहना यह है कि हिंदू जहाँ भी रह रहा है दुनिया में, जहाँ भी हिंदू रह रहा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और उसे अपने घर में हथियार रखने चाहिए। आज हिंदू के पास ना कोई धर्मगुरु है ऐसा जो हिंदू की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो, ना हमारे पास एक भी नेता है ऐसा, ना ही हमारा कोई संगठन है ऐसा जो हमारे को बचा सकता है। आज हिंदू को अपने आप बचना है, और हिंदू तब बचेगा जब वो अपने परिवार को मजबूत करेगा। मैं तो राजनीति की कोई जरा सी भी बात नहीं करता। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ कि हिंदू को खुद अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। ये सिस्टम हिंदू की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आप देख रहे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को, इसमें हमारी बातचीत हो रही है। अब हम सवाल करेंगे कि जब ये घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से आपने मीडिया में देखा, तमाम चीज़ें आई, विदेशों से ट्वीट होने लगे, और भारत में भी लोगों के मन में ये सवाल आया कि आखिर ये कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर बात कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जैसा कहा भी महंत जी ने, तो क्या प्रशासन जो है वो हमारी सुरक्षा करने में नाकाफी है? देखिए, हम इस मंदिर में पीड़ित थे। हमारे मंदिर में एक मुसलमान घुसा, उसने हमारे जो है सतलिंगेश्वर महादेव पर पेशाब किया। हमारे लड़कों ने उसे 2 थप्पड़ मार दिए। पुलिस हमारे लड़के को भी ले गई, उसके साथ एक सन्यासी को भी ले गई। 5 दिन वो जेल में रहे। एक थप्पड़ के बदले, 1-2 थप्पड़ों के बदले 5 दिन वो जेल में रहे। और उसके बाद पुलिस ने, प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी कि वो हमारा बोर्ड उतरवा दे जिस पे लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। तो पुलिस प्रशासन का तो आप ये देख लीजिए। पुलिस प्रशासन हम लोगों को। एक सवाल मेरा जी आपसे, आप कह रहे हैं कि एक मुसलमान लड़का घुसा मंदिर में और उसने पेशाब किया, आपने कहा, और जबकि चर्चा जो हो रही है वो ये हो रही है कि वो पानी पीना चाहता था और उसे हमने पानी पीने से रोका। देखिए, पानी क्यों पीना चाहता मंदिर में? पानी बाहर नहीं है क्या? जितना पानी बाहर है उतना तो मंदिर में पानी नहीं है। इस डासने में जितनी भी सार्वजनिक जगह है सारे ये मुसलमान खा गए। डासने में अगर सरकारी नल हिंदुओं के 2 लगे हुए हैं तो मुसलमानों में कम से कम 250 लगे हुए हैं। मंदिर के बाहर निकलते ही सड़क पर नल है, सरकारी नल है। 50 मीटर थोड़ा सा इधर नल है, थोड़ा उधर नल है। मंदिर में अगर वो लड़का पहली बार आया था तो उसे कैसे पता चला कि मंदिर में अंदर जाकर नल है? ठीक है ना, क्योंकि मंदिर में बाहर से तो कोई नल दिखाई नहीं दे रहा, गेट से तो कोई नल दिखाई नहीं देता। ये सब झूठी बातें हैं। जब कोई भी चोर पकड़ा जाता तो वो बताता कि मैं किसी और कारण से आता, ये थोड़ी कह देगा कि मैं चोरी करने आया था। तो ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है हमारे खिलाफ। इस मंदिर को उजाड़ने का षड्यंत्र है, और षड्यंत्र इस्लाम के जिहादी रच रहे हैं। षड्यंत्र रचने वाले जिहादी बता रहे हैं, जबकि मीडिया में जिस तरह की चर्चा हो रही थी, एक लड़का आता है, वो मंदिर में पानी पीने चाहता है, उसको पानी पीने नहीं दिया जाता है। बात साफ हो गई है, क्योंकि हमें भी
जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको भी इस तरह की जानकारी चाहिए थी कि वाकई में क्या वो पानी पीने गया था। अब एक सवाल और कर लेते हैं कि जब इस तरह की बातें हो रही हैं मंदिर में, जैसे मैं भी मंदिर में आया हूँ तो मुझे कहीं भी रोका नहीं गया है और मैं सीधे आ गया हूँ यहाँ पर, तो कोई ऐसी प्रतिबंधित चीज़ें नहीं हैं कि आपको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तो हो सकता है उसी तरीके से वो लड़का भी अंदर आ गया हो। अब चर्चा करेंगे कि इसमें अगर पुलिस प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है तो क्या इनकी मांगे होंगी, किनसे ये बात करेंगे और किनके पास जाकर के अपनी बात को रखेंगे। देखिए, हम कोई दूसरे को लूटने तो जा नहीं रहे, हम अपने यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने आप में सक्षम है, हमें पुलिस प्रशासन की मदद की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन केवल हम पर इतना रहम करे कि हम पर झूठे मुकदमे ना ला दे, हम पर नकली केस ना बनाए, हमें यहाँ हमारे स्वाभिमान और सम्मान के साथ रहने दें। हम प्रशासन से कोई फेवर नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि कोई नेता हमारा पक्ष ले, हम ये नहीं चाहते कि कोई अधिकारी हमारा पक्ष ले, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हमें शांति से जीने दें, ये हमारी इच्छा है। और ये मुझे लगता है कि मेरा संवैधानिक अधिकार भी है। मेरी प्रशासन से कोई मांग नहीं है, प्रशासन ने जो अत्याचार करना था कर दिया, बिना मतलब मेरे निर्दोष सन्यासी को 5 दिन जेल में रख लिया, मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ। हमारे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश में, क्या कर सकता हूँ ये बताओ, मैं कर क्या सकता हूँ। एक साधारण सन्यासी होने के नाते कोई मेरा ऐसा नेता नहीं है जो मेरे पक्ष में बोल जाए या मेरे पक्ष में लड़ने को खड़ा हो जाए। हमारे यहाँ के एक लोकल विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जरूर मेरे पक्ष में बोले, बाकी किसी नेता में इतना दम नहीं है, किसी धर्मगुरु में इतना दम नहीं है कि वो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ बोल जाए। किसी में दम ही नहीं है हिंदुओं में भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूँ कि मुसलमान जिहादी आएंगे और मुझे मार के चले जाएंगे। इसके सिवा मेरे पास रास्ता बताओ ना कि रास्ता क्या है। ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश, दरअसल हम जहाँ बैठे हैं ये उत्तर प्रदेश का ही इलाका है। उनके लिए जानकारी के लिए जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो विदेशों से ट्वीट कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश में ही बैठे हुए हैं और यहाँ सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लेकिन महंत जी का कहना है कि उन्हें किसी भी, जो आपने जैसा बताया, किसी भी हिंदू जो महंत हैं, जो संत हैं, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है और प्रशासन से भी नहीं है। तो अब जो इस तरह का एक माहौल बना, जो अभी आपका मंदिर अचानक चर्चा में आया और आप के बारे में बातें होने लगी, अब आप क्या चाह रहे हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें होंगी जो अपने मुद्दे को आप उठाना चाहेंगे? देखिए, मुझे कोई मुद्दा नहीं उठाना। नहीं, आपका ये मुद्दा जो है ये मंदिर गिराने का, मंदिर साजिश रचने का। देखिए, मंदिर गिरा नहीं सकता कोई भी मंदिर गिरा नहीं सकता। मंदिर गिराने के लिए इन्हें सबको हमें मारना पड़ेगा। हमारा यहाँ तक कि बोर्ड को छूने के लिए भी यहाँ पुलिस प्रशासन को पहले हमारा कत्ल करना पड़ेगा, उससे पहले ये मंदिर छुआ नहीं जाएगा। मंदिर तो ये बहुत जल्दी बहुत मजबूत हो जाएगा और माँ और महादेव की कृपा रही तो यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी बनेगी, ज्ञान की यूनिवर्सिटी, जहाँ गीता के आधार पर हिंदुओं को उनका धर्म समझाया जाएगा। कौन बनवाएगा? हम ही बनवाएंगे, माँ और महादेव बनवाएंगे। अच्छा, माँ और महादेव हमारे माध्यम से बनवाएंगे। और अगर हमारा इस्लाम के जिहादियों ने कत्ल कर दिया तो उसके बाद तो फिर बहुत भव्य यूनिवर्सिटी बनेगी, क्योंकि हिंदू मरने के बाद बहुत मदद करता है। जिंदगी में हिंदू मदद नहीं करना चाहता, मरने की बहुत मदद करता है। मतलब आपकी अपील है कि जो हिंदू आपकी मतलब जो चीज़ें हैं उसके सामने आना चाहिए, कि साथ हमारा देना चाहिए। हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जैसे मुसलमानों का हर मुसलमान साथ देता है, ईसाइयों का हर ईसाई साथ देता है, बौद्धों का हर बौद्ध साथ देता है, तो हिंदुओं को मेरा साथ देना चाहिए, हिंदुओं को मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन अब ये तो हिंदुओं की मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। और मेरा साथ दिया भी बहुत है। पिछले आप 3-4 दिन में देखेंगे तो यहाँ लाखों की तादाद में युवा लड़के 15-15, 16-16, 17-17, 20-20, 22-22 साल के युवा लड़के यहाँ आए हैं। तो मेरा उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद भी है और मेरी तरफ से उन्हें लाख लाख आशीर्वाद है। लेकिन ये एक शुरुआत है, हो सकता है अगर ये लड़के लड़ने के लिए खड़े हो गए तो स्थिति बदल जाए और मुझे इसकी पूरी आशा भी है। उत्तर प्रदेश में एक हिंदू युवा वाहिनी है जो महंत योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बनाई हुई थी, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन आया? नहीं, हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष मेरे से मिलने आए थे और वो काफ़ी देर मेरे पास बैठ के गए। बाकी उनके पास क्या ताकत है कि वो हमें बचा लें? कोई ऐसी ताकत तो उनके पास है नहीं। देखिए, योगी जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं योगी जी का बहुत प्रशंसक हूँ, लेकिन योगी जी के साथ जो ये अफसर है ना, ये बहुत निकृष्ट है। और दुर्भाग्य से योगी जी को जितना विश्वास अफसरों पे है उतना विश्वास हम पर नहीं। दोस्तों, आप लोग लगातार देख रहे हैं, मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दासना इलाके में, जहाँ पर मंदिर है और उस मंदिर पर हम चर्चा कर रहे हैं। देवी मंदिर के नाम से हमने उस दूरी से ही पूछा तो लोगों ने बताया हाँ वहीं पर है और वहाँ हम आ गए हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं, महंत मंदिर की चर्चा हो रही है। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी इशू पे अगर बात करते हैं तो वो बात आ ही जाती है और वो बात है राजनीति की। आपको क्या लगता है इस पर राजनीति हो रही है?
राजनीति में इस्लाम का जिहाद चल रहा है। देखिए राजनीति कोई नहीं कर रहा मेरे साथ। जिहादी जो है उनका ये धार्मिक नैतिक कर्तव्य है कि वो मेरा कत्ल करें। कोई एक ऐसा जो आपके मन में हो जो लग रहा है वही उसकी वजह से चीजें बिगड़ रही हैं। नहीं, देखिए मैं किसमें, देखिए जैसे असलम चौधरी है, असलम चौधरी तो जिहाद कर रहा है, वो तो जिहादी है, उसका तो लक्ष्य है। पिछले साल उसका बेटा यहाँ पिटा था लड़की छेड़ते हुए, तो वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। हिंदुओं में कोई हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, करता तो राजनीति की बात करते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है हिंदू हमारे लिए। तो इसमें राजनीति हो रही है नहीं हो रही है, राजनीति मुझे नहीं लगता राजनीति इसमें कोई हो रही है। ये मुसलमानों का अपना प्रोसीजर है कि वो मारना चाहते हैं मुझे, मैं अपना कर्तव्य है एक जीव होने के नाते कि अपने आप को बचाना चाहता हूँ, ये बस इतना ही है। पंचायत के चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में इन दिनों, और चर्चा यही है कि चुनाव की वजह से कुछ इस तरह से हुआ है। नहीं, चुनाव का देखिए हमारा तो कोई लेना देना है नहीं चुनाव से, ना हमारा चुनाव से लेना देना, ना हमारा किसी चीज़ से लेना देना। मुसलमान मंदिर में आएगा फिर पिटेगा, दोबारा आएगा दोबारा पिटेगा, तिबारा आएगा तिबारा पिटेगा। मुसलमान इस मंदिर में आएगा पिटे बिना जाएगा नहीं। ये हमें कभी चुनाव हो जाए ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मंदिर में हमें मुसलमान चाहिए नहीं, मुसलमान की जरूरत नहीं हमें मंदिर में, क्यों आएंगे मंदिर में हमारे में। बाकी हमें चुनाव बनाओ से ना हमें लेना देना, ना हमें चुनाव लड़ना, ना हमें चुनाव में किसी का समर्थन करना। हम पहले बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं बहुत पहले, लेकिन अब बिल्कुल छोड़ दिया, अब नहीं करते बीजेपी को सपोर्ट। हम अपना पूजा पाठ करते हैं, चुनाव वाले दिन वोट भी नहीं डालेंगे किसी को। कहीं मैंने पढ़ा था अभी आपके बारे में, मैं सर्च कर रहा था, तो आप समाजवादी पार्टी में? हाँ, मैं पहले था 1997 में मैं समाजवादी पार्टी में था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात होगी। उसके बाद तो मैं फिर संघ के संगठनों में चला गया, संघ के संगठनों में राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा। श्री BL शर्मा, प्रेम सिंह शेर जी जो दिल्ली के सांसद थे, उनकी संस्था अखंड हिंदुस्तान मोर्चा में मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री था, और भी मैं संघ में कई पदों पर रहा। वो अलग चीज़ें हैं, वो जीवन निकल गया मेरा। आज मैं केवल अपने धर्म के लिए लड़ना चाहता हूँ और दुनिया को इस्लाम की सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप देख रहे थे ये इंटरव्यू था जो पोल टाक पर आपने देखा है, इश्यू है, ये कहीं और नहीं मिलेगा। और इन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया है, क्योंकि हम लोग दूर से हैं, उन चीज़ों को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। तमाम जो ट्वीट्स हुए थे यूपी सरकार के प्रशासन को लेकर के, वो विदेशों से हुए थे, इसलिए मामला और तूल पकड़ गया था। तो आज सारी बातों पर हमने इनसे सवाल किया है, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है, और इन्होंने उस बात को भी बताया जिसमें ये बात चर्चा में हो रही थी, तो लड़का यहाँ पर पानी पीने आया था। तो बड़ी बात यही है कि पानी पीने यहाँ पर नहीं है, जैसा इन्होंने बताया। तो आपका सर समय दिया, आपसे बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।